जो भाई एनए की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम अगले महीने लगा हुआ, तो मैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए 2000 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन साइंस का और जीके का इससे बाहर नहीं जाने वाला, बस आपको ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व कराते हैं एनए के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम बायो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह पार्ट 4 है। जिन्होंने पहले वाले पार्ट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले पार्ट भी देख सकते हैं। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आया था, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ गया में 2008 में पूछा गया था। और इसमें हमसे पूछा क्या गया था कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा राइबोसोम, दूसरा था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा था हमारा गोल्गी का और चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ भोपाल में 2018 में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था कि निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हुक, दूसरा था हमारा रदरफोर्ड, तीसरा था हमारा मंडल और चौथा क्या था, डार्विन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है डार्विन, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करना है, आपका जब भी एनए का एग्जाम लगेगा उसमें यही सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2012 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा तने में वलयों की संख्या गिनकर, और दूसरा था हमारा शाखाओं की संख्या गिनकर, और तीसरा था हमारा तन का व्यास मापकर, और चौथा क्या था हमारा पेड़ की ऊंचाई मापकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है तने में विलयों की संख्या गिनकर, तो उनका सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तने में वलयों की संख्या गिनकर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 था, इसी का क्वेश्चन आपका आया था एआरओ लखनऊ में 2017 में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था, किसी पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा आम, दूसरा था आंवला, तीसरा था तुलसी और चौथा क्या था हमारा नींबू था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है तुलसी, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि पके हुए टमाटर का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2015 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा क्लोरोफिल, दूसरा था हमारा हार्मोन, तीसरा था हमारा था कैरोटीनाइड और चौथा क्या था हमारा विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है कैरोटीनाइड, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स, यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा गया था कि पेस मेकर का कार्य क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर में 2012 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा मूत्र बनने का नियमन, दूसरा था हमारा श्वास क्रिया का प्रारंभ करना, और तीसरा था हमारा दिल की धड़कन प्रारंभ करना, और चौथा क्या दिया गया था, पाचन क्रिया का नियमन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिन भाइयों को निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो वहाँ अगला क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2016 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 200 से 220, दूसरा था हमारा 80 से 90, तीसरा था हमारा 180 से 200 और चौथा था हमारा 100 से 120। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है, वह होता है 100 और 120 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2014 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा बड़ी आंत, दूसरा था हमारा कोलन, तीसरा था हमारा छोटी आंत और चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो पाचन अंग में अम्ल कहाँ पे होता है, यह होता है छोटी आंत में, यानी ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत का कारण क्या है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2013 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण और दूसरा था हमारा उत्सर्जन, तीसरा था हमारा शोषण और चौथा क्या था प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है प्रकाश संश्लेषण, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इसमें हमसे पूछा गया था कि रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2018 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा थायरॉक्सिन, दूसरा था हमारा स्पोल, तीसरा था हमारा एसपीडीओल और चौथा क्या हमारा स्टोरस्टेरोन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी थायरॉक्सिन रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? तो थायरॉक्सिन के बढ़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपने बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, हम केमिस्ट्री के भी आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके एनए के एग्जाम में पूछे गए थे और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप है और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा यूरेनियम 320, दूसरा था हमारा यूरेनियम 430 और तीसरा था हमारा यूरेनियम 235 और चौथा क्या था हमारा यूरेनियम 515। तो इसका सही आइसोटोप कौन सा हो जाएगा? और जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है यूरेनियम 235, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमसे क्या पूछा गया था कि फास्जीन निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2014 में पूछा गया था और जो 4 ऑप्शन दिए गए थे हमारे, पहला था फास्फीन, दूसरा था हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और तीसरा था हमारा कार्बोनिक क्लोराइड और चौथा क्या था हमारा ड्राई क्लोराइड। और जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है कार्बोनिक क्लोराइड, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट के कारण बनती है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2018 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा नाइट्रोजन, दूसरा था हमारा ब्यूटेन, तीसरा था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या था हमारा मीथेन था। तो जिन भाइयों को इसमें आंसर निकल के आ रहा है मीथेन, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मीथेन आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा गया था किसी आदर्श गैस का संपीड़न कारक है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में 2017 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 2, दूसरा था हमारा 1, तीसरा था हमारा 2.5 और चौथा क्या था हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी किसी आदर्श गैस का संपीड़न कारक क्या है? यह है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना है, आपका जब भी एनए का एग्जाम लगेगा उसमें यही सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गैस है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2013 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा NH3 और दूसरा था हमारा H2S और तीसरा था हमारा CO2 और चौथा क्या था हमारा PH3। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? और जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है कितना, यानी CO2, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? CO2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि पानी निम्नलिखित में से कौन से तत्वों से बना होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलौर में 2012 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से और दूसरा था हमारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से और तीसरा था हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी पानी किन तत्वों से बनकर बनता है? पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इसमें हमसे पूछा गया था कि अम्लीय वर्षा में क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2016 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा H3 और NO2, दूसरा था हमारा S और NO3 और तीसरा था हमारा SO2 और NO2 और चौथा क्या था हमारा SO3 और N3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी NO2, उनका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। यानी अम्लीय वर्षा में क्या होता है? अम्लीय वर्षा में होता है SO2 होता है और NO2 होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अम्लीय वर्षा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 2 गैसीय अणु क्या होने पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा मुक्त ऊर्जा, दूसरा था हमारा एंट्रोपी, तीसरा था हमारा अभिविन्यास और चौथा क्या था ऊर्जा। तो इसका सही आंसर अब कितना हो जाएगा? जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है अभिविन्यास, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे पूछा गया था कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? और यह क्वेश्चन हमका एआरओ भोपाल में 2013 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ग्लास, दूसरा था हमारा लाइमस्टोन, तीसरा था हमारा जिप्सम और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो जिन भाइयों का आंसर इसमें निकल के आ रहा है जिप्सम, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे पूछा गया था कि पीएच स्केल का परिसर क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2011 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 0 से 14 और दूसरा था हमारा 7 से 14, तीसरा था हमारा 0 से 7 और चौथा क्या था हमारा 1 से 10। तो इसका सही आंसर अब कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है 0 से 14, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद आपको फिजिक्स के भी 10 क्वेश्चन आपको नोट कराने वाला हूं, जो कि आपके एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2014 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा रेक्टिफायर, दूसरा हमारा था मीटूफायर और तीसरा था हमारा ट्रांसफार्मर और चौथा क्या था हमारा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रेक्टिफायर, इन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे पूछा गया था कि यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2016 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा चौथाई, दूसरा था तिहाई, तीसरा था हमारा चौगुनी, चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है कितना? चौगुनी, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें हमसे पूछा गया था कि यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है, तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी हो, पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा g/4, दूसरा था हमारा 2g, तीसरा था हमारा g/2 और तीसरा चौथा क्या था हमारा g/3। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि g/2, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमसे पूछा गया था कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, वह क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2013 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा -40 डिग्री और दूसरा था हमारा -28 डिग्री सेल्सियस और तीसरा था हमारा +40 डिग्री सेल्सियस और चौथा क्या था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। तो वह तापमान जिस पर पाठ्यांक फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों पैमानों पर बराबर होता है, तो उसका सही आंसर कितना हो जाएगा? अगर आपका आंसर इसमें निकल के आ रहा है -40 डिग्री सेल्सियस, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि एक आदर्श गैस के अणुओं में आवश्यक गतिज ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में 2016 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अणुओं के वेग, दूसरा था हमारा अणुओं के द्रव्यमान और तीसरा था हमारा गैस के परमताप और चौथा क्या था हमारा पर्यावरण के तापमान पर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है अणुओं का वेग, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आसाम में 2017 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा घनत्व, दूसरा था हमारा तापमान, तीसरा था हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा? जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है कितना? आर्द्रता, उनका बिल्कुल सही आंसर सही हो जाएगा, यानी कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आया था, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे पूछा गया था कि खतरे के सिग्नल लाल प्रकाश के होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश, और यह एक क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2018 में पूछा गया था। और इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा सबसे कम चमकता है, दूसरा था हमारा वेग न्यूनतम होता है, तीसरा था हमारा आंख के लिए लाभकारी होता है और चौथा क्या था हमारा विचलन सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी विचलन सबसे कम होता है, उनका सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर आपका हो जाएगा।
और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2016 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अदिश राशि है, दूसरा था हमारा अदिश के साथ सदिश राशि है, तीसरा था हमारा सदिश राशि है, और चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सदिश राशि, तो उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे पूछा गया था कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित करते हैं? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2014 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा श्रेणी, दूसरा था हमारा समांतर, तीसरा था हमारा मिश्रित, और चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी समांतर, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे पूछा गया था कि डायनमो का प्रयोग किया जाता है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2016 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, दूसरा था हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, तीसरा था हमारा रासायन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, और चौथा क्या था हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी इन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, तो उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये फिजिक्स के भी 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, जो कि आपके एनएक एग्जाम में पूछे गए थे, और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय कहाँ पर है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलौर में 2008 में पूछा गया था। और जो 4 ऑप्शन दिए गए थे हमारे, पहला था आसाम, दूसरा था मणिपुर, तीसरा था कर्नाटक, और चौथा क्या था हमारा, केरल। तो इसका सही आंसर कितना होगा हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है मणिपुर, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे पूछा गया था कि 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2012 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा था उत्तर प्रदेश, तीसरा था हमारा राजस्थान, और चौथा क्या था हमारा, बिहार। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार, उनका बिल्कुल सही आंसर उनका हो जाएगा। यानी कि 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा थी, तो बिहार की सबसे ज्यादा थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया था कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2013 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था उत्तराखंड, दूसरा था पंजाब, तीसरा था बिहार, और चौथा क्या था हमारा, राजस्थान। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है राजस्थान, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि घूमर नृत्य किस राज्य का है? यह है राजस्थान का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा गया था कि सबसे तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2012 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा पृथ्वी, दूसरा था ब्रह्मोस, तीसरा था हमारा अग्निवन, और चौथा क्या था, अग्नि-2। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ब्रह्मोस, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमसे पूछा गया था कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2016 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था बंगलोर, दूसरा था दिल्ली, तीसरा था जमशेदपुर, और चौथा क्या था, मुंबई। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में। जिन भाइयों का आंसर आ रहा है मुंबई, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2013 में पूछा गया था, और इसमें पूछा क्या गया था कि भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा मोरारजी देसाई, और दूसरा था प्रणब मुखर्जी, और तीसरा था हमारा इंदिरा गांधी, और चौथा क्या था हमारा, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है मोरारजी देसाई, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे पूछा गया था कि किस राज्य का तटीय सीमा सबसे अधिक है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलौर में 2006 में के एग्जाम में आया हुआ था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा राजस्थान, दूसरा था पंजाब, तीसरा था हरियाणा, और चौथा था गुजरात। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है गुजरात, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी तटीय सीमा सबसे अधिक किस राज्य की है, तो वह गुजरात राज्य की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2012 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा था अनुच्छेद 20 से 28, और तीसरा था हमारा अनुच्छेद
23 से 24 और चौथा क्या था हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है अनुच्छेद 14 से 18 उनका बिल्कुल सही आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2016 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था श्रीलंका, दूसरा था पाकिस्तान, तीसरा था नेपाल और चौथा क्या था बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है बांग्लादेश, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो वह हो जाएगी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि भारत रत्न और पद्म विभूषण कब शुरू किया गया था? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलुरु में 2018 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 1954, दूसरा था 1988, तीसरा 1990 और चौथा क्या था हमारा 205। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है 1954 उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आपको मैं टोटल 2000 क्वेश्चन तक करा दूंगा जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए। तो आपका कोई भी क्वेश्चन साइंस का और जीके क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। और दोस्तों जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके नोट्स भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।